अतुल प्रधान और उस मीटिंग, पहले उनकी धमकी आना कि पार्टी छोड़ दूंगा, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा, इस तरह की बातें चल रही थी कि अतुल प्रधान की तरफ से कही जा रही हैं। मगर फिर अखिलेश यादव लखनऊ उनको बुलाते हैं, बैठक होती है, फिर स्वर ढीले पड़ जाते हैं, उनका ट्वीट आता है कि पार्टी के निर्णय स्वीकार है। हुआ क्या आखिर मीटिंग में? देखिए, तारीख 3 अप्रैल, समय रहा होगा करीब 3:30 बजे, मेरठ कलेक्ट्रेट जाकर के अतुल प्रधान ने नामांकन का पर्चा भर दिया। जब वो नामांकन का पर्चा भर रहे थे ना, योगेश वर्मा, जिनकी पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट मिला है मेरठ से, वो यहाँ लखनऊ में थे और अखिलेश यादव के सामने थे। और तभी ये तय हो गया कि भाई योगेश वर्मा जिसको कहेंगे, मतलब योगेश वर्मा के खाते में टिकट जा रहा है। अब योगेश वर्मा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये जानकारी तो अखिलेश यादव तक किसने पहुंचाई थी? अतुल प्रधान ने ही। अखिलेश यादव को नहीं पता था, क्योंकि अखिलेश यादव उनका काम लगाना, अखिलेश यादव के सामने काम लगाना चाहते थे अतुल प्रधान। तो वो जो एक फाइल पड़ी हुई है जिला बदर की डीएम के पास मेरठ के, जिसमें कभी भी डीएम में फैसला ले सकते हैं, और जिला बदर हो गए तो फिर योगेश वर्मा चुनाव कैसे लड़ते? तो योगेश वर्मा तो कभी लाइन में थे ही नहीं, उनकी पत्नी थी, पर चेहरा तो योगेश वर्मा भी है। सुनीता वर्मा मेयर भी रही है मायावती जी की जब सरकार। खैर, कल जब ये फैसला हो गया और पता लगा अतुल प्रधान को कि भाई मेरे पीठ पीछे लखनऊ में गेम हो चुका है, तो भागे भागे आए वो लखनऊ। लखनऊ जब तक आए तब तक तो कांड हो चुका था। मतलब उसको कहिए, पहले भानु प्रताप सिंह, फिर अतुल प्रधान, और अब योगेश वर्मा की पत्नी। मतलब इसको समझिए टिकट नंबर 3। हाँ, टिकट नंबर 3 समझिए तय हो चुका था। तो आए अतुल प्रधान, उन्होंने अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश की, अखिलेश यादव उनसे नहीं मिले। अखिलेश यादव तय कर चुके थे, उन्हें लगा कि अब इसमें बहुत ज्यादा पंचायती करने की गुंजाइश नहीं बचती है। इस बीच क्या हुआ कि अतुल प्रधान जो है थोड़े गर्म मिजाज के भी माने जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो इधर उधर बोलने लगे। ये जो बात चल रही है मीडिया के हलकों में कि उन्होंने धमकी दे दी और कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे, विधायक छोड़ देंगे, किससे कहा? कहीं आपने उनका इंटरव्यू तो नहीं देखा ना, उन्होंने सोशल मीडिया में कोई पोस्ट किया। उन्होंने कुछ पत्रकारों को ये बात कही और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की घूम फिर कर बात पहुंच गई अखिलेश यादव तक। और वो यही चाहते भी थे कि भाई किसी तरीके से संदेश वहां पहुंच जाए। और शायद लोगों ने इसे सच भी इसीलिए माना क्योंकि जब भानु प्रताप सिंह को टिकट हुआ था पिछली बार, आज से 20 दिन पहले, तब उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जाकर पोस्ट भी कर दिया था कि हम सब लोग संघर्ष के लिए तैयार रहे। तो इसका मतलब समझा गया था कि वो आगे कुछ करने वाले हैं। हालांकि कुछ ही घंटों बाद उन्होंने वो पोस्ट जो है डिलीट कर दिया था। इस बार भी ये हुआ, उनको लगा कि भाई आखिरी दांव है, अतुल प्रधान को लगा और चल देता हूं मैं, तो शायद अखिलेश यादव मान जाएंगे। और उनके लिए अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, भैया भी हैं, क्योंकि जो भैया ब्रिगेड है उसके वो मेंबर हैं और सरधना से वो विधायक हैं। और सरधना सीट जानते हैं कहां आती है? ये मेरठ लोकसभा में नहीं आती है, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में आती है। इस बात को भी जान लें। तो अखिलेश यादव ने इन सारे पहलुओं पर गौर करते हुए कि भाई अतुल प्रधान खुद विधायक है, उनकी पत्नी मेयर रही, उनकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ी और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी, कितना चुनाव लड़ेंगे? और दूसरी बात, वहां के जो 2 विधायक है, रफीक अंसारी और साथ ही शाहिद मंजूर, इन दोनों विधायकों से उनके नहीं बन रही है। और अगर इन दोनों ने सहयोग नहीं किया तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। मेरठ में दलितों की अच्छी खासी वोट है, जाटव बिरादरी के, तो इसीलिए सोच समझकर योगेश वर्मा के नाम पर मुहर लगी थी कि भाई हाँ, योगेश वर्मा नहीं तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो टिकट बचाने की आस में इन्होंने गेम किया, तो अखिलेश यादव ने अपना मन बना चुके थे, वो भी जानते थे। देखिए क्या है ना, ये माइंड गेम चलता है। अखिलेश यादव को ही पता है कि ये अतुल प्रधान क्या कर सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि भैया वो उनका आज से नहीं जानते हैं, वो स्टूडेंट विंग से ही अखिलेश यादव जानते हैं, मानते भी हैं उनको, अतुल प्रधान को। उनके करीबी नेताओं में से उनकी गिनती होती, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ में लेकर घुमाना फिराना सब चीज है उनका। और यही नहीं, अतुल प्रधान ने डिंपल यादव से भी पैरवी करा ली थी पहले। अच्छा, कि वहां पहुंच गए थे मैनपुरी, डिंपल यादव से पैरवी करा ली थी, टिकट उनको मिल गया। तो सारे दाव वो चल चुके थे। अब वो जो ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना, वो ब्रह्मास्त्र चला कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो पार्टी छोड़ दूंगा तो कहां चले जाएंगे, वो एक तरह का गेम प्लान था। लेकिन अखिलेश यादव मन में डिसाइड कर चुके थे। आज सवेरे सवेरे उन्होंने बुलाया, योगेश वर्मा को ही बुलाया, अतुल प्रधान को ही बुलाया, और साफ साफ कहा इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो इस्तीफा भाई, देर किस बात की, अभी बैठो, अभी इस्तीफा दे दो। और ये बात जो है वो अतुल प्रधान ने सोचा भी नहीं था कि अखिलेश यादव का स्टैंड इतना टफ हो जाएगा।
और इसके बाद उन्होंने अपने सामने में, और ये सारी बातें ना समाजवादी पार्टी ऑफिस में नहीं हुई, आमतौर पर इस तरीके की बैठकें और पंचायतें समाजवादी पार्टी ऑफिस में हुआ करती है। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अखिलेश यादव पहुंचते हैं, उनकी पार्टी के नेता जो हैं वो सब लोग 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाते हैं। फिर अलग अलग कमरे हैं, उन कमरों में बैठकी होती है, कभी कमरा नंबर 1 में, कभी कमरा नंबर 2 में, मतलब घूमते रहते हैं अखिलेश यादव, पंचायती करते रहते हैं। एक बैठकी खत्म होती है, दूसरी बैठकी शुरू हो जाती है। आजकल तो टिकट कटने और बचाने की पंचायती हो रही है, चुनाव प्रचार तो कुछ हो नहीं रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं। ये 8वां नंबर था जो टिकट कटा, और यही अंत नहीं है, अभी और कटने हैं, कम से कम 3-4 तो आप लिख कर रख लीजिए कि पाइपलाइन में है, किसी भी वक्त उन पर फैसला हो सकता है। हो सकता है अगले 1-2 दिनों में ही एक और टिकट बदल जाए। तो यहाँ पर उन्होंने योगेश वर्मा से दोनों को गले मिलवाया। पहले से चार्टर्ड, माफ कीजिएगा, हेलीकॉप्टर तैयार था, और वो फॉर्म ए बी, क्योंकि एक तो नामांकन का फॉर्म जाएगा और एक फॉर्म ये जाएगा जैसे मुरादाबाद में हुआ था कि भाई अतुल प्रधान नहीं, अब सुनीता वर्मा को हम सिंबल दे रहे हैं, ये वाला भी लेटर जाएगा। तो सारे लेटर लेकर के योगेश वर्मा पहुंच गया है। और अब मैंने जो आखिरी जानकारी ली थी कि थोड़ी देर में, मतलब वो आज मेरठ में आ चुकी, 4 तारीख है, आखिरी दिन है नामांकन का, तो नामांकन करेंगी सुनीता वर्मा। तो इस तरीके से जो कहा गया था ना अतुल प्रधान की तरफ से कि भाई हम ये सब कर देंगे, हम आसमान सर पे उठा लेंगे, और सवेरे जैसे ही अखिलेश यादव ने घुड़की दी और उन्होंने क्लास ली, उसके बाद देखिए खट से वहीं से बाहर निकलकर उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट भी कर दिया कि पार्टी के अध्यक्ष का फैसला जो है मेरे सर्वोपरि है, मेरे सर माथे पे है, आगे अपने सहयोगियों से बात कर निर्णय करूंगा। निर्णय क्या करेंगे, आप पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे ही, फिलहाल तो यही लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके के इसमें है क्या ना कि वो कई बार इस तरीके से कर चुके हैं और अखिलेश यादव से अपनी बात मनवा चुके हैं, तो उनको लगा अतुल प्रधान को कि आखिरी दांव चल देते हैं, टिकट तो मिल ही चुका है और बचाने का ही आखिरी दांव चल देता हूं, शायद बात बन जाए। लेकिन क्या होता है ना कि सामने वाला भी आपके मन को पढ़ चुका होता है कि आप कहां तक जाएंगे, उसी हिसाब से वो भी अपनी रणनीति तय करता है। तो इस बार अखिलेश यादव ने तय कर रखा था और उसी हिसाब से योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता मेरठ से उम्मीदवार हो गई। तो मतलब ये समझिए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब ये चैप्टर मेरठ जो है इसको क्लोज समझिए। हालांकि हमने मेरठ में लोगों से बातचीत की है तो कह रहे हैं कि चुनाव ठीक ठाक ही लड़ेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज का भी वोट बैंक मिलेगा। मैंने कहा मुसलमान तो वैसे भी वोट देते अगर अतुल प्रधान रहते, तो बोले कि नहीं, अगर वो 2 विधायक विरोध कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम वोटर जो घर पर बैठ जाते, साइलेंट हो जाते, तो भी नुकसान हो सकता था। तो खैर अब समझिए मेरठ का किस्सा जो है वो अब यहीं खत्म समझिए।